ये बात आपको शायद नहीं पता कि जर्मनी के अलावा भी एक ऐसा कंट्री है, जहाँ पर आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं, व्हिच मीन्स कि जहाँ पर आपको कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन एक सेमेस्टर की कंट्रीब्यूशन, सेमेस्टर रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, जस्ट लाइक जर्मनी। तो वो आपको देनी पड़ेगी, वो पूरे सेमेस्टर की 350 से लेकर 450 यूरो होती है जनरली, और उसमें आपको सारी एडमिनिस्ट्रेशन की फैसिलिटीज़ मिलती हैं। और ये कंट्री एक शेंजन ज़ोन का कंट्री है, यूरोपियन यूनियन में नहीं आता, लेकिन शेंजन ज़ोन में आता है। और आप यहाँ पर अपने बैचलर के लिए भी और मास्टर के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पर एक मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको कम से कम आईएलटीएस 6.5 बैंड चाहिए होगा। आपको ये रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी अप्लाई करने के लिए एडमिशन। जर्मनी में विंटर और समर दोनों होते हैं, लेकिन इस कंट्री में सिर्फ़ और सिर्फ़ विंटर इनटेक होती है। साल में 1 दफ़ा एडमिशन्स खुलते हैं और वो नवंबर एंड से लेकर जनवरी एंड तक उसके एडमिशन चलते रहते हैं। आपको अप्लाई करने की फ़ीस मिलेगी, एप्लीकेशन फ़ीस होगी। किसी यूनिवर्सिटी में आपको 50 यूरो, किसी में 100 यूरो मिलेंगे। चंद एक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर नहीं है। जी हाँ, ये कंट्री है आइसलैंड। बिल्कुल आपने सही सुना, आइसलैंड भी एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर आप विदाउट एनी ट्यूशन फीस पढ़ सकते हैं। यहाँ की वीज़ा रेशो अच्छी है, आप अप्लाई करें, एडमिशन हासिल करें और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करें। आइसलैंड की एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो डेनमार्क की एम्बेसी आइसलैंड के वीज़ाज़ को डील करती है। यहाँ पर फैमिली को भी सपोर्ट करते हैं, आप एज़ अ स्टूडेंट अपनी फैमिली को ला सकते हैं, लेकिन आपको बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। बैंक स्टेटमेंट में आपको रफ़ली 1000 यूरो के इक्विवेलेंट पर मंथ आपको अमाउंट दिखानी पड़ेगी। यानी कि आपको 1 साल के 12,000 यूरो के इक्विवेलेंट स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी, ब्लॉक अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये जो मैंने आपको अमाउंट बताई है, ये एक एडल्ट के लिए है। अगर आपके स्पाउस आपके साथ आ रहे हैं, तो इतनी ही सेम अमाउंट आपके स्पाउस के लिए चाहिए होगी। स्पाउस को यहाँ पर आकर फुल टाइम काम करने की इजाज़त है। स्टूडेंट को भी 20 घंटे काम करने की इजाज़त है, पर आवर 20 यूरो आपकी मिनिमम सैलरी हो सकती है, 18 से 20 यूरो आपको मिलते हैं पर आवर एज़ अ स्टूडेंट। तो अच्छा कंट्री है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन इस कंट्री का एक ड्रॉबैक है कि 9 से 10 महीने यहाँ पर ठंड रहती है। तो जो लोग ठंड के आदी नहीं हैं, वो बेशक यहाँ पर ना आएँ। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।